लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण बालिकाओं को दिए गए, वहीं बालिकाओं को मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, कलेक्टर दिनेश जैन, जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी, लाडली लक्ष्मी बालिकाएं, गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को अतिथियों के द्वारा संबोधित भी किया गया। किस प्रकार का आयोजन हुआ और क्या तैयारियां थी, किनको पुरस्कृत किया गया, कौन आए थे, पूरी जानकारी। सर, आज एक लाडली लक्ष्मी उत्सव जो 2007 में शासन की योजना चालू हुई थी, लाडली लक्ष्मी योजना, उसी का 2 मई को ही योजना लॉन्च हुई थी। तो उसी के तत्वाधान में आज का हर साल हम लोग 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाते हैं सर। और इसी उत्सव में आज इस कार्यक्रम में बालिकाओं को कैसा उत्साहवर्धन किया जाए, इसलिए अपराजिता प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने किया। यहाँ पे बालिकाओं का रेसलिंग प्रदर्शन किया, योग के माध्यम से कैसे उनको कंसंट्रेट किया जाए, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कैसे उत्साहवर्धन किया जाए। इसके अलावा भी हमने एक लाडली फ्रेंडली पंचायत कॉन्सेप्ट भी हमने चालू किया है कि पंचायत में वहाँ का वातावरण बच्चों के अनुकूल हो, वहाँ पे बालिकाओं को सम्मान मिले, वहाँ पर कुपोषण नहीं हो, वहाँ पर एनीमिया नहीं हो, वहाँ पर बाल विवाह नहीं हो। तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा एक कार्यक्रम हुआ। दूसरा जो आश्वासन प्रमाण पत्र है, आश्वासन प्रमाण पत्र हमने बालिकाओं को, जो कि एक शासन की फ्लैगशिप योजना है, और अभी तक हम जिले में 47,000 लोगों को लाभ दे चुके हैं। लगभग 20,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर दिया है। इसमें हमने लगभग 36 बालिकाओं को कॉलेज लेवल पे 25,000 रुपये की राशि दे दी गई है जिले में। तो एक उनका उत्साहवर्धन भी हमने आज यहाँ पर किया। उसके अलावा फिर जो बालिकाएं आज यहाँ पर जिन्होंने प्रदर्शन किया है, उनको मोटिवेशन के लिए आज हमने मंच दिया और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के एक बालिका सशक्तिकरण के लिए एक उत्सव मनाया गया था, दिवस मनाया गया था, और हमारा प्रयास था कि हमारे ज़िले में बालिकाएँ ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। जी विधायक महोदय, आज किस प्रकार का आज लाडली लक्ष्मी बहना का दिन है, और आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने 2007 में यह योजना चालू की थी। आज के दिन आज 44,45,000 के लगभग लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हैं, और अभी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर लाडली लक्ष्मी बेटियों को बुलाकर और उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज सारे कार्यक्रम का संचालन लाडली लक्ष्मी बेटियां कर रही थी, और लाडली लक्ष्मी बेटियां ही कार्यक्रम में शान थी आज। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश में यह योजना जब से मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, हर क्षेत्र में बहनें आज कहीं न कहीं अपने ऊंचाइयां छू रही है। देश में एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनने कहा बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। तो आज बेटियां आ रही है, और बेटियों को अभी मुख्यमंत्री जी ने एक अद्भुत घोषणा की है कि जो लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील बनना चाहेगी तो उनकी फ़ीस शिवराज मामा जमा कराएंगे। तो ये बहनों को सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो हम देखते हैं जहाँ माँ बहन बेटी का सम्मान होता है वह प्रदेश बढ़ता है। इसलिए बेटियों की दुआओं से ही आज ये प्रदेश बढ़ रहा है। इसके लिए बहुत आज सुंदर कार्यक्रम नीमच में भी यहाँ आयोजित किया, और हमारी बेटियों ने ही यहाँ संचालन किया। बेटियों ने ही अपने कर्तव्यों का यहाँ जैसे जूडो, कराटे या अन्य प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन किया। इसके लिए बधाई। हम सब माँ बहन बेटी का सम्मान करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक ही भूमि पर अलग अलग बैंकों से फर्जी तरीके से लोन लेने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग पिपलोद के ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट में की। मंगलवार दोपहर 1 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच कलेक्टर कार्यालय पर पीपलोन गांव के रहने वाले नरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा, जो कि पूर्व में सहकारी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, फर्जी तरीके से एक ही भूमि पर अलग अलग बैंक से लोन ले लिया, और शिकायत के बाद इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। अतः उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। नरेंद्र शर्मा ने उक्त आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जैसे कि भाई आप सबको मालूम है, मैंने 19/12/2022 को एक आवेदन दिया था नंदकिशोर नागदा के खिलाफ, जिसमें उसने बैंकों से अवैध तरीके से केसीसी लिया था, और अवैध तरीके से उसने भैंसों के लोन भी लिया था, और वो हमारे वहाँ सोसाइटी का पहले अध्यक्ष था। तो उसकी जांच चल रही थी, काफ़ी टाइम तक उसकी जांच चली, उसमें लिपापोती करने की पूरी कोशिश हुई,
तब जाके वो कहीं से अब उसकी जांच सामने आई है और जांच में ये पाया गया है कि वो पूर्णतः दोषी है। ऐसा कृषि संचालक किसान कल्याण बोर्ड जिसने इसकी जांच करी थी उसके द्वारा मुझे बताया गया है और मुझे एक फ़ाइल दी गई है। वो फाइल मैं आज माननीय कलेक्टर साहब को यहाँ देने आया था और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ने इसकी जांच करी है उस डिपार्टमेंट ने खुद पे इस पर अनुशंसा करी है, लिख के दिया है कि हाँ इस आदमी ने फ्रॉड किया है और अपने आप में वो फ्रॉड साबित हो गया है। अब उसे दबाया नहीं जा सकता है। तो अब मेरा शासन से यही निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान धोखेबाज लोगों को सज़ा होनी चाहिए, ताकि ज़िले में और भी कोई सोसाइटी हो या ज़िले में जिन लोगों के खिलाफ ऐसा कोई काम हुआ हो, बेईमानी का हुआ हो, तो वो बाहर आए। क्योंकि ऐसे लोग अगर जब तक आगे रहेंगे तो दूसरे लोगों को आगे आने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार जो और बढ़ता जाएगा। और इस मामले को भी उप संचालक कृषि कल्याण ने काफ़ी दबाने की कोशिश करी। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि हमने पोस्ट ऑफिस से आपको रिपोर्ट भेज दी। मैंने पोस्ट ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया 1 महीने का, तो पोस्ट ऑफिस से मेरे घर पे कोई डाक नहीं पहुंचाई गई, ऐसा मुझे लिख के दिया गया। काफ़ी दबाव के बाद जब वो मेरी फाइल सामने आई, मैंने देखने के बाद मेरे एडवोकेट को लाया मेरे एडवोकेट ने उस पर स्टडी करी, तो मेरे एडवोकेट का कहना है कि इसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। उस सिलसिले में आज मैं वापस आया। कलेक्टर साहब ने मुझे अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा मैं इसको आज दिखवाता हूँ और 8 दिन के अंदर मुझे वापस जो भी होगा इसमें बताया जाएगा। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ से नहीं होती है तो मैं इसके खिलाफ एक कोर्ट की शरण में जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं कि इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है। ऐसा मेरा नहीं, जिन डिपार्टमेंट ने इसकी जाँच करी है उन डिपार्टमेंट का कहना है हाँ वाकई में इसने भ्रष्टाचार किया है और इसने इसका अवैध तरीके से इस चीज़ का लाभ उठाया है। और इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा ये उठाया गया था। और 19/12/2022 को जब मैं यहाँ आया था मेरी कोई सुन नहीं रहा था, आप मीडिया वालों के द्वारा ही ये चीज़ सुनाई गई है। तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा। प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में पीड़ित पति ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग का आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि विगत 2 माह पूर्व उनकी धर्मपत्नी का जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान देहांत हो गया था। इस मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि जांच रिपोर्ट में क्या आया है, इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया है। युवक का कहना है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे 8 दिन बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अधिकारियों ने उन्हें जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखो मैं 2 मंथ पहले अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए एडमिट करा था जिला चिकित्सालय में, तो उसकी केन थाने पे अपन ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, FIR भी करवाई थी। उसके वहाँ पे उसके खिलाफ तहसीलदार मैडम भी आई थी, वहाँ पे सब जानकारी पर्याप्त करी थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अपन अभी 4 बार थाने में जाके आ गए, अभी भी थाने में जाके आए। उनका कहना है कि हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा की टीम जो गठित हुई है उसके खिलाफ मतलब वो टीम कार्रवाई कर रही है आपके इस प्रकरण में। तो हम यहाँ पे आए तो इनका कहना है कि हमने जानकारी दे दी है, अब आपका 7 दिन के अंदर अंदर निराकरण हो जाएगा। कौन चिकित्सक दोषी थे? सुजल गुप्ता और ये सीखने वाली जो नर्सें रहती है वहाँ के स्टाफ, वो 11 तारीख 3 मार्च की बात है। आप क्या चाहते हो? अपन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं ताकि क्या कि ये घटना दूसरों के साथ ना हो, क्योंकि वहाँ पे सुनने में आया है कि 4 केस और बिगड़े हैं। मेरी वाइफ की डिलीवरी के बाद 4 केस और बिगड़े हैं और चारों की डेट हुई है। ये व्हाट्सएप पे भी जानकारी है, शायद मीडिया में भी आई है। तो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर देखना यहाँ धरने के अलावा तो ये काम करते नहीं है। मतलब मेरे को लग रहा है कि धरना ही देना पड़ेगा यहाँ पे। इन्होंने बोला कि 7 दिन के अंदर आपका कार्रवाई हो जाएगी, काम हो जाएगा, तो ठीक है बेटे अपन 7 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 2 मंथ तो कर लिया अपन ने। आना जाना भटकना, और मंदसौर से आता हूँ मैं, कम से कम 10 बार थाने में भी आया हूँ। थाने वालों का कहना है कि मैडम कार्रवाई करेंगे तो ही होगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और हॉस्पिटल वालों ने नॉर्मल रिपोर्ट बना दी कि मरने का कारण पता नहीं है। जो आपकी मिश्रा की रिपोर्ट है वो आगे गई है, तो पता नहीं कब आएगी, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कहाँ गई है, किस जगह गई है, कौन से डॉक्टर ने दी है, कहाँ से भेजी, ये भी पता नहीं है। क्या नाम है आपका? चेतन सोनी। मंगलवार दोपहर 12 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच कलेक्टर कार्यालय पर गांव बराड़ा की रहने वाले उदयराम माली नामक व्यक्ति पहुंची, जहां उन्होंने उनके ही परिवार के विपक्षी लोगों द्वारा उनकी खेत की जमीन पर कब्जा करने और उनके साथ मारपीट करने की शिकायत का एक आवेदन दिया।
पीड़ित का कहना है कि उसे उसकी जमीन पर फटी हुई फसल भी ले जाने नहीं दी गई, साथ ही उसके साथ मारपीट की गई और विपक्ष द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया। पीड़ित की मांग है कि उसे न्याय दिया जाए और उसकी जमीन पर उसे कब्जा दिलाया जाए। अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरा मामला जमीन विवाद का है। मेरे पिताजी की मृत्यु 16/3/2023 को हुई थी। मेरे पिताजी और हमने पहले गेहूँ बोए थे। वो गेहूँ हमने उनकी मृत्यु के बाद जो फसल हमारी पकी उसके बाद हमने काटे और 1/4/2023 से मेरी फसल कटी हुई खेत में ही पड़ी हुई। उसके बाद हमने 6/4/2023 को गेहूँ निकालने के लिए मशीन वाले को बुलाया तो मशीन वाले को देवीलाल पिता कालूराम माली, ओम प्रकाश पिता देवीलाल माली, दिलीप पिता देवीलाल माली, कमलाबाई पति देवीलाल, आशाबाई पति दिलीप, इन सब ने मिलकर मशीन वाले को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ 18/4/2023 को भी आवेदन दिया था, फिर 25/4/2023 को भी आवेदन दिया, फिर 29/4/2023 को शाम को वो मेरे गेहूँ भर के ले जा रहा था, अन्य बंजारों को लेके आया था। उसका ट्रैक्टर मैंने रोका, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरी पत्नी का सर फोड़ दिया। इसके सिर में टाँके आए हैं और कल ही इनको वहाँ से छुट्टी हुई ना, आज फिर कलेक्टर साहब के यहाँ मैं न्याय के लिए गुहार लगाने आया हूँ और मेरे गेहूँ मेरे को मिले और मुझे न्याय मिले। उस जमीन का कोई पारिवारिक विवाद है कि क्या है? पारिवारिक नहीं, मेरे पिताजी के हिस्से में बंटवारे में आई हुई ज़मीन है। पारिवारिक विवाद कुछ नहीं है। कौन से गाँव का मामला है? गाँव बराड़ा। तो ये मशीन के आपका काम करने आए थे, इनको भगाया क्यों इन लोगों ने? वो बोले ज़मीन मेरी है। अच्छा, किसकी ज़मीन बता रहे हैं? किसकी ज़मीन बता रहे हैं? वो उनकी बता रहे हैं। कौन है वो लोग? वो मेरा अंकल है। किसके नाम पे वो जमीन? मेरे पिताजी के 1/3 के मान से 68 आ रही है, सर्वे नंबर 144/1, सर्वे नंबर 148, सर्वे नंबर 151, सर्वे नंबर 150। सरवनिया थाने पे चौकी पे कोई रिपोर्ट वगैरह चौकी पे भी करी थी मैंने, जावत थाने में भी कर रखी है। तो वो लोग उनकी बता रहे, उनका कुछ कागज है उस जमीन के? नहीं, कागज हो तो वो बताए ना, वो पेश करेगा। जो भी हो उनके पास डॉक्यूमेंट वो बताए। अभी आपने यहाँ पे दिया, क्या कुछ आपको बताया? मेरे को बोला कि उनके साथ कार्रवाई हो गई है, अब आपको न्याय मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयराम माली। मंगलवार सुबह 11 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय में मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ के बैनर तले किए जा रहे हैं। प्रदेश व्यापी कार्य बंद आंदोलन के दूसरे दिन जिला चिकित्सालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जिला चिकित्सालय के बाहर सभी चिकित्सक कुर्सी लगाकर बैठ गए। साथ ही इस दौरान उन्होंने 2 घंटे तक ओपीडी का कार्य बंद रखा। गौरतलब है कि 1 मई से सभी शासकीय चिकित्सक अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं पूरी होने पर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली है डीएसीपी मतलब हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों में या केंद्र में भी है कि समय पे हम लोगों का प्रमोशन हो जाए। इस डीएसीपी का मतलब ये है। लेकिन जो उच्च अधिकारी जो हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अहंकार की वजह से हम लोगों की ये मांगे पूरी नहीं हो पा रही है और जनता सफ़र कर रही है। दूसरी मांग हमारी है ओल्ड पेंशन योजना जो है वो वापस लागू हो। और तीसरी मांग जो हमारी है वो जितने भी संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं वो रेगुलर हो जाएं और प्रशासनिक हस्तक्षेप कम से कम हो या बंद हो। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन? आज क्रमिक हड़ताल का आज दूसरा दिन है जिसमें हम लोग 2 घंटे ओपीडी बंद रखेंगे। इमरजेंसी आज चालू रहेंगे। किस प्रकार के कार्य आपके ओपीडी बंद होने से प्रभावित होंगे? सामान्य मरीज जो ओपीडी में आते हैं, जो अधिक संख्या में ओपीडी में रहते हैं, वो लोग आज सफ़र करेंगे क्योंकि आज ओपीडी 2 घंटे बंद रहेगी। आपका नाम होगा? डॉक्टर प्रवीण पांचाल, अध्यक्ष MPMO जिला नीमच। प्रदेश भर में इन दिनों मौसम में अपनी करवट बदल रखी है। बेमौसम बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है तो कई जगह जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मौसम की अचानक बेरुखी से जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं अब लोग भी असमंजस की स्थिति में हैं। मौसम की बदली करवट से बीमारियां भी पनप रही है। तस्वीरें मंदसौर शहर की है जहां विगत करीब 5 दिन से बारिश का दौर जारी है। जिले भर में रुक रुक कर कई स्थानों पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है, जबकि आमतौर पर अप्रैल अंत और मई के शुरुआती दिनों में सूरज अपने तीखे तेवर दिखाते हैं और गर्मी शबाब पर होती है। लेकिन इस बार पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुली हुई है और मानो जुलाई और अगस्त वाली बारिश हो रही है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान अनुसार 4 मई तक मौसम के कुछ ऐसे ही हालत रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, आज अचानक बारिश आ रही है,
मौसम का पता नहीं चल रहा है, अचानक बारिश आ जाती, कभी धूप आ जाती, कभी ठंड लगती है, कभी पानी आता है, गर्मी लगती है, कभी गर्मी लगती है। अभी बारिश आई थी और अभी अभी अचानक बारिश आई थी और फिर धूप आ गई है। तो क्या कहेंगे, इससे क्या बीमारियों का खतरा रहता है क्या? हो भी सकता है, बीमारी का खतरा रह सकता है। मौसम पलटता है तो बीमारी तो होगी सही। ठीक है, क्या नाम है आपका? शिव नारायण पाटीदार। कहाँ से आया था आप? खानपुरा से क्या कहेंगे, अचानक बारिश आई थी अभी? पापा को लेकर आया था हॉस्पिटल, अचानक बारिश आ गई तो रुकना पड़ा थोड़ी देर। तो क्या लगता है अभी बारिश आनी चाहिए अभी कि नहीं आनी चाहिए? सही बारिश है। का समय है ये? नहीं, बारिश का समय तो नहीं है, अचानक आ गई? अचानक आ गई बारिश। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में जिले भर से कई पीड़ित परेशान लोग अपनी शिकायती आवेदन लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के मौके कुछ दिव्यांगजन भी अपनी परेशानी लेकर पहुंचे, जिसमें मुल्तानपुरा से पहुंचे दिव्यांग व्यक्ति ने बताया कि उनकी जमीन का सीमांकन लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो वहीं नगरी से पहुंचे युवक ने बैटरी से चलने वाली साइकिल की मांग की। इस तरह सैकड़ों पीड़ित परिवार लोग शिकायती आवेदन लेकर जन सुनवाई पहुंचे और अधिकारियों का आवेदन सौंपकर निराकरण की मांग की। कहाँ से आया था? नगरी से। क्या क्या आवेदन लेकर आया था भैया? वो बैटरी की जब उम्र ज़्यादा हो गई तो साइकिल चलती नहीं, मेरे 3 पेड़े की वो हाथ की है, तो बैटरी की चाहिए, उसके लिए। क्या बोला साहब ने? अभी तो आवेदन दिया है खाली। हाँ। क्या नाम है आपका? आज़ाद मोहम्मद। हाँ। कहाँ से आया था? मुल्तानपुरा से। क्या समस्या से आया? समाचार ये चाहते हैं कि साहब मैं आपसे 3 सालों की परेशानी में मक्ति नहीं हुई मेरी काहे की? ज़मीन की। कहाँ है आपकी जमीन? ढाई खेड़ी में। तो क्या वो किसी ने कब्जा कर रखा है? कब्जा नहीं कर रहा है, कब्जा तो है मेरा, तो कब्जा मैं नहीं कर रहा है, जमीन मैं बोल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मगर मेरी मक्ति नहीं हुई। 3 साल से परेशान कर रहा है पटवारी में। कौन पटवारी साहब कौन है? कटारा साहब। क्या नक्ति नहीं कर रहे आप? हाँ। क्या नाम है आपका? बशीर हबीब। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 जिला समिति मंदसौर नीमच द्वारा मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी की गई और मजदूरों की हक की आवाज उठाई। बता दें कि सोमवार को देश भर में 1 मई के मौके पर हर बार की तरह मजदूर दिवस मनाया गया। मंदसौर में भी C2 कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मजदूरों की हक की आवाज उठाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पेंशनर व मजदूर मौजूद रहे। मतलब ये जो 1886 में जिन मजदूरों की कुर्बानी हुई थी, शहादत हुई, उन शहीदों की याद में जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये 1890 से मनाया जाता है और इसमें हम पिछले मई दिवस से आज के मई दिवस तक हमने क्या खोया क्या पाया, इस पे हम विचार करते हैं और आगे आने वाले साल में हमको जो है क्या आंदोलन किस तरह से क्या करना है वो सारी रूपरेखा बनाते हैं। आज क्या किया गया आपके द्वारा? आज क्या किया गया आपके द्वारा? मजदूर दिवस मनाना है, नारेबाजी की। हाँ, वो एक उन शहीदों को याद करके और एक शहादत उनकी मनाए और आगे की रूपरेखा, अभी जो मौजूदा स्थिति क्या है, इसमें हमको क्या करना है, ये हम सब आज तय करते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल कृष्ण मोर। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है आज। ये मजदूर दिवस हम हर साल मनाते हैं यहाँ पर गांधी चौराहे पर। उसी तरह का आज भी हमने मजदूर दिवस मनाया है और मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जो शुरू में मजदूरों का शोषण होता है और जिन मजदूरों ने सन 1890 में जान देकर बलिदान दे करके और लड़ाई लड़ी है, उनकी याद में ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को हर साल मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशवंत कुमार प्रजापति। मई दिवस C2 अध्यक्ष समिति मंदसौर। मई दिवस भी ऐसा, झंडा भी ऐसा। मई दिवस विश्व दिवस, उसे यह फिक्र है हरदम अन्याय क्यों है, उसे यह फिक्र है हम अन्याय क्यों है, हमें यह शौक है देखें सिस्टम की इंतहा क्या है, दुनिया से क्यों खफा रहें, आसमां से क्यों गिरा करें, सारा जहां दुश्मन सही, आओ मुकाबला करें। लाल झंडा हमारा, ये झंडा हमारा, मजदूरों के खून से पाला ये झंडा हमारा, हमारी जान से प्यारा है ये झंडा हमारा, सारी दुनिया ने माना ये झंडा हमारा। क्या नाम है आपका? कॉमरेड सईद चौधरी।
मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारी लंबे समय से मांगे पूरी करने को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसके लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर है। इसी क्रम में मंदसौर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गांधी चौराहे नगर पालिका कार्यालय के बाहर अपना चरणबंद आंदोलन जारी रखे हुए हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने शहर के गांधी चौराहे पर बारिश के बीच 15वें दिन भी अपनी क्रमिक हड़ताल जारी रखी। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर है। पहली मांग है कि 5 जून 2018 की नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष वेतन और नियमितीकरण किया जाए। सपोर्ट स्टाफ और निष्कासित किए गए कर्मचारियों की बहाली की जाए। सालों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि पिछले 15 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तीनों मांगों पूरी नहीं होने तक कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेंगे। आज हमारी जो हड़ताल चल रही है अनिश्चितकालीन, उसका 15वां दिवस है और लगातार हमारी हड़ताल जारी है। शासन प्रशासन से हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर कल हमारे द्वारा NHM कार्यालय का भोपाल में घेराव किया गया था और NHM MD मैडम से बातचीत करी गई है। और आज हम भोपाल में ही, हमारे जो साथीगण हैं वहाँ पर है, अधिकांश वहीं पर हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी का घेराव करके हमारी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाना चाह रहे हैं और उनसे निराकरण चाहते हैं। अभी आप बैठे हुए हैं और बारिश भी आ हाँ बिल्कुल, शासन प्रशासन की तरह आज मौसम भी विपरीत है, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं, डरे नहीं हैं। हम चाहते हैं मौसम विपरीत हो, प्रशासन विपरीत हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो जाए, लेकिन हम लोग अपने तंबू में डटे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम निश्चित रूप से इसी तरह अनवरत हड़ताल पर रहेंगे। मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज थाना क्षेत्र के गांव बेटीखेड़ी के सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को SP कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और थाना प्रभारी व उनकी टीम पर चोरी के प्रकरण से ग्रामीणों को बेवजह परेशान करने की बात कही। दरअसल नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बेटीखेड़ी गांव के यस सैकड़ों ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव में उनकी मालवी बलाई समाज के 30 से 40 परिवार है। कुछ दिन पूर्व गांव में हुई अज्ञात चोरी के प्रकरण में थाने में शिकायत हुई थी और उस दौरान समाज में 6 अलग अलग परिवारों में शादी थी। इस बीच यहां पुलिस टीम ने कभी दूल्हे को तो कभी उसके माता पिता को जबरन उठाकर थाने में बिठा दिया गया और अब आए दिन समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने अपनी शिकायती आवेदन में यह भी कहा है कि वे नाहरगढ़ पुलिस कार्यप्रणाली के इस रवैये से परेशान हो चुके हैं। अब समाज के अन्य कार्यक्रमों में भी रिश्तेदार आने से कतराने लगे हैं और समाज में भय का माहौल है। पूर्व में भी इस बात को लेकर थाने में आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा आज परेशान ग्रामीण जनों ने SP कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी व SDOP नरेंद्र सोलंकी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि नाहरगढ़ थाना पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, न कि सामाजिक कार्यक्रम में बिना किसी कारण दखल देकर उन्हें बिना वजह आधी रात को उठाकर थाने ले जाए। क्या मामला? सर, हमारे जिस दिन घर पे शादी थी उसी दिन मेहमानों के सामने हमारे जो बच्चियाँ थे उनके बाप को उठा के वो थाने ले गए थे। तो अगर दूल्हे ये मना कर दे कि उसका बाप थाने में गया हुए या चोर है, अगर वो शादी के लिए इनकार कर दे तो उन बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। इसी कारण से हम पुलिस के खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल मालवी, बेटीखेड़ी। मैं आज एडिशनल साहब से मिला। आज बेटीखेड़ी के अखिल भारतीय मालवी बलाई समाज के सभी लोग बाग यहाँ पे कुछ दिन पूर्व बेटीखेड़ी में चोरी की घटना घटी थी। तो मालवी समाज के लोगों को टारगेट बनाकर यहाँ पे 6-7 शादियाँ हुई थी गांव में। तो सभी को 25 तारीख से अभी तक जिन लोगों के घर में शादियाँ थी उनके माँ बाप, उनके परिवार के भाई बहन को, उन माता बहनों को उठा के पुलिस थाने में 5-7 घंटे के लिए बिठाया जा रहा था। इसके विरुद्ध में आज अखिल भारतीय मालवी समाज संगठन के द्वारा यहाँ पे SP साहब को ज्ञापन दिया गया और नाहरगढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। आपका शुभ नाम? सावन मकवाना, युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय मालवी बलाई समाज। नाहरगढ़ के बेटीखेड़ी का मामला, यहाँ पर एक रामेश्वर जाट के यहाँ एक नकबजनी की घटना घटित हुई थी, जिस संबंध में वहाँ के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो आसपास के लोग हैं और जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। तो उसमें एक वर्ग विशेष के लोग द्वारा इसकी आपत्ति लगाई कि हम ही लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है, चूँकि उसमें जो जिनको बुलाया गया उनका पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड है और इसलिए उनसे पूछताछ कर उनको रुखसत किया गया था। मंगलवार को प्रदेश भर की शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर 2 घंटे अपने कार्य से विरत रहे। डॉक्टरों के प्रदर्शन के चलते OPD के समय मरीजों को परेशान होना पड़ा।
मंदसौर जिला अस्पताल में भी सभी शासकीय चिकित्सक प्रांतीय आह्वान पर 2 घंटे काम से बंद रहे और अब 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात भी कही है। बता दें कि प्रदेश भर में शासकीय डॉक्टर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें विगत 1 मई को सभी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और 2 मई मंगलवार को 2 घंटे काम बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि पूर्व में की गई हड़ताल के समय सरकार की ओर से मिला आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ, जिससे कि प्रदेश भर के चिकित्सक नाराज हैं। उनकी मांगों को लेकर एक बार फिर नाराजगी व्यक्त करते हुए चिकित्सकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं अब 3 मई बुधवार से चिकित्सक हड़ताल पर जाने की बात भी कर रहे हैं। बता दें कि पहले से ही स्वास्थ्य से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनवाड़ी आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल पर है। ऐसे में अब शासकीय चिकित्सकों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था बड़े स्तर पर चरमरा सकती है, जो कि सरकार के लिए अब चिंता का विषय है। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं पूरे प्रदेश के, वो पूरी प्रांत व्यापी जो है स्ट्राइक है और कल काली पट्टी बांध करके विरोध का प्रदर्शन किया था और आज जो है 2 घंटे के लिए काम बंद किया है। 2 घंटे के लिए काम रोको। तो सभी डॉक्टर्स जो हैं वो 11 से 1 में धरने पर है, बैठे हैं बाहर। सारे प्रशासकीय कार्य, चिकित्सकीय कार्य बंद हैं। शासन से सभी डॉक्टर्स की मांग ये है कि जो 17 फरवरी को स्ट्राइक हुई थी, उसमें जो हाई कमेटी बनी थी, उसका निर्णय और उसमें जो आश्वासन दिए गए थे, उसका पालन नहीं किया गया है। चिकित्सक लोग पूरे प्रदेश के इस विसंगतिपूर्ण निर्णय से और समय पर निर्णय न लेने की वजह से कल से 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश है और बाध्य है। सर, कुछ व्यवस्था भी फिर बिगड़ेगी आप क्या कहें? डेफिनेटली चिकित्सक चूँकि सभी हड़ताल पर हैं, सारे शासकीय चिकित्सक, और उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल और बॉन्डेड डॉक्टर्स का भी एक सपोर्ट है, तो निश्चित रूप से मरीजों को तकलीफ होगी। हालांकि हमने व्यवस्थाएं करी है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी है, लेकिन वो अपर्याप्त रहती है क्योंकि इतने सारे चिकित्सक एक साथ आप कहाँ से लाओगे। तो निश्चित रूप से हमारे मरीजों को तकलीफ तो होगी, पर इसके लिए चिकित्सक मात्र अकेले जवाबदार नहीं है। प्रदेश भर में मंगलवार 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। मंदसौर में भी खुशभाव ठाकरे ऑडिटोरियम में लाडली लक्ष्मी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंगलवार को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, तो वहीं प्रत्येक जिलों, नगर व ग्राम क्षेत्रों में भी लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम शहर के पीजी कॉलेज स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्षा रमा देवी गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों ने लाडली लक्ष्मियों को तिलक लगाकर प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके बाद बालिकों ने नृत्य, गीत, संगीत जैसे विभिन्न प्रस्तुतियां दी। उत्सव है, दिवस है, लाडलियों के नाम, बिटियाओं के नाम। और आज का ये बालिका दिवस, लाडली लक्ष्मी दिवस, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की वह संकल्पना है, वह प्रेरणा है, जो आज पूरे मध्य प्रदेश में 45 लाख बेटियों के साथ सीधा सीधा संवाद करेंगे, उनके अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। और हमने इसको कानून का रूप दिया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि राजनीतिकरण करना है। ये योजना मूर्त रूप लेते हुए कानून की परिभाषा में तब्दील हो, उसको लेकर के विधेयक पारित हुआ है और उसी के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्षों में 45 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियों ने शासन की न केवल योजनाओं का लाभ लिया है, बल्कि परिजनों में भी उत्साह का संचार हुआ है इस बात को लेकर के कि एक समय था जब लड़कियों को आने नहीं दिया जाता था, उसको कोख में ही मार दिया जाता था। आज देश का नारा बना है लाडली लक्ष्मी और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का वातावरण है। गांव-गांव में, कस्बों में, पंचायत स्तर पर एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वादन हम सबको सुनने को मिलेगा। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।
नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।